वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा है विच इज़ फ्लावर। उस चैप्टर में हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जहां हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े फ्लावर्स के, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े, इसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर्स के, नॉन इसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं एंड इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर करे थे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। उसके बाद ये है सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर फ्लावर। यहाँ हम पढ़ेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं उन सभी का जनरल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलिक्स से। कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये भी देखा था। यूजुअली हर एक प्लांट में 5 सेपल्स होते हैं, ठीक है। सेपल्स क्या था? ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट को या बर्ड फ्लावर या फ्लोरल बर्ड को उसका सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो किसी किसी फ्लावर में ये सेपल्स 5 भी हो सकते हैं और किसी में ये उससे ज़्यादा या उससे कम भी हो सकते हैं। सो दीज आर सेपल्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? समटाइम्स दे मे बी लेस और इन अ फ्यू केसेस इवन मोर। द सेपल्स मे बी फ्री विच इज़ कॉल्ड पॉलीसेपेलियस और फ्यूज्ड विच इज़ कॉल्ड गैमोसेपेलियस, ठीक है। इस इमेज में देखिए, ये है पॉलीसेपेलियस। पॉलीसेपेलियस का मतलब जहाँ पे सेपल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री का मतलब है एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। हर एक स्ट्रक्चर जो है सेपरेट होता है, ठीक है। हर एक सेपल जो है एक दूसरे से अलग अलग अरेंज है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं गैमोसेपेलियस में, यहाँ पे हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं जहाँ पे सेपल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं। एक इस तरीके से और एक यहाँ पे इस तरीके से, ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो अगर सेपल्स फ्री स्टेज में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम पॉलीसेपेलियस कहेंगे। अगर वो फ्यूज्ड होंगे तो उसे हम गैमोसेपेलियस कहेंगे। समटाइम्स एज एन हिबिस्कस देयर मे बी अ सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स कॉल्ड एपिसेपल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एपिकैलिक्स। अब इसका क्या मतलब है? हिबिस्कस का फ्लावर हम सभी ने ऑलमोस्ट देखा है, मोस्ट ऑफ देम ने तो देखा ही होगा, ठीक है। उसमें क्या नोट करते हैं हम कि उसमें जो सिपेलस है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, उसी के ऊपर एक लेयर और होती है, वो भी इस तरीके से अरेंज होती है एंड इसके ऊपर हिबिस्कस का फ्लावर प्रेजेंट होता है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। नाउ ये जो हम 2 लेयर्स देख रहे हैं सिपेलस की, ये प्रेजेंट होती है हमारे हिबिस्कस के फ्लावर में। इसी वजह से हम इसे एपिसेपेलस कहते हैं। क्यों? बिकॉज देयर आर 2 सीरीज ऑफ सेपल्स। अगर 2 लेयर्स होंगी सेपल्स की तो उसे हम एपिसेपल्स कहेंगे और कलेक्टिवली इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? एपिकैलिक्स। नेक्स्ट इज sepals are usually green but in some cases they are brightly colored called petaloid sepals as in gulmohar where they are red. सेपल्स यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में जब भी हम सेपल्स को देखते हैं तो हम ऑलमोस्ट ज़्यादा प्लांट्स में जो है वो ग्रीन कलर के ही होते हैं, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे सेपल्स जो है वो ब्राइट कलर के होते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया गया है गुलमोहर का, ठीक है। गुलमोहर में सेपल का जो कलर है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाले जो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि अगर सेपल नॉन ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, वो रिजेम्बलेंस शो करेगा पेटल से, तो उस केस में उसका नाम हम कहेंगे पेटलॉइड सेपल्स, ठीक है। अगर सेपल्स नॉन ग्रीन कलर का है, पेटल से रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, वहाँ पे उसका नाम है पेटलॉइड सेपल्स। अगर सेपल ग्रीन कलर का है और सेपल से ही रिजेम्बलेंस शो कर रहा है तो उसे हम सेपेलॉइड
सेपल्स कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज द सेपल्स प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर बर्ड एंड व्हेन ग्रीन दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेपल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? फर्स्ट फंक्शन जो सेपल परफॉर्म कर रहा है वो प्लांट को फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटेक्ट यंग फ्लावर्स एंड सेकेंड ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर का है एंड ग्रीन कलर के साथ साथ इसके पास क्लोरोफिल्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट इज कोरोला। कोरोला क्या है? पेटल्स। फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम पेटल्स भी कहते हैं एंड कोरोला भी कहते हैं। ठीक है, सो अगर एग्जाम में कोरोला से पूछा जाए या पेटल का रेफरेंस देके पूछा जाए तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ बात इन्हीं की हो रही है, पेटल्स एंड कोरोला की ही हो रही है। द पेटल्स आर जनरली अरेंज्ड इन अ सिंगल वॉल बट समटाइम्स देयर मे बी अ डबल वॉल, फॉर एग्जाम्पल पॉपी, और दे मे बी अरेंज्ड स्पाइरली, एग्जाम्पल वाटर लिली। पेटल्स may be free, polypetalous or united gamopetalous, forming a tube pistils, especially when the petals form a tube. यहाँ हमें कोरोला या पेटल्स से के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहला ये कहा गया है कि अगर पेटल्स अरेंज हैं एक सिंगल वॉल में, ठीक है, मोस्टली अरेंज होते हैं, ठीक, बट कभी कभी वो डबल वॉल्स में मतलब डबल लेयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है पॉपी प्लांट का। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है? दे मे बी अरेंज्ड स्पायरली, जैसे कि वाटर लिली। वाटर लिली में पेटल्स कैसे होते हैं? स्पायरल होते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, स्पायरल का ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से पेटल्स में बी फ्री, अगर पेटल्स फ्री स्टेज में, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक एक पेटल जो है सेपरेट है, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, अलग अलग एक दूसरे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस में हम पेटल्स को पॉलीपेटलस कहेंगे। और अगर यूनाइटेड है मतलब पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे हम उसे गैमोपेटलस कहेंगे। ठीक है, मतलब ये पेटल्स आपस में इस तरीके से जुड़े रहेंगे, ये आपस में एक दूसरे से जो है फ्यूज्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर्स में अगर ये इस तरीके से फ्यूज्ड होंगे तो इस केस में हम इसे गैमोपेटलस कहेंगे। ठीक, फॉर्मिंग अ ट्यूब पिस्टल स्पेशली व्हेन द पेटल्स फॉर्म अ ट्यूब। नॉर्मली ये अगर पेटल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, गैमोपेटलस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो वो एक ट्यूब पिस्टल फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये देखिए ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिया गया है एंड ये पेटल्स आपस में जो है फ्यूज्ड हैं। सो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गैमोपेटलस का। यहाँ पे भी क्या दिखाया गया? एक फनल शेप दिखाया गया है, पेटल्स आपस में फ्यूज हैं एंड फ्यूज होके ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि एक फनल की तरह स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एंड स्टेमन, ये क्या है? दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड्रोशियम एंड या स्टेमन क्या है? दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? इसमें हमने दो पार्ट्स पढ़ा है, एक हमने एंथर पढ़ा है और एक हमने फिलामेंट पढ़ा है। एंथर में हमने क्या पढ़ा है? एंथर में हमने पढ़ा है कि एंथर बाइलोब्ड होता है एंड एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन आगे चल के मेल सेल या मेल गैमेट्स बनाएंगे। ओके, द नंबर ऑफ स्टेमन्स इन डिफरेंट फ्लावर्स मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू अ लार्ज नंबर। ठीक है, एक फ्लावर में कितना स्टेमन प्रेजेंट होगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये वेरी करता है, ज़रूरी नहीं कि एक फ्लावर में अगर एक स्टेमन है तो दूसरे में भी एक होगा। इट मे बी पॉसिबल कि कोई एक ऐसा फ्लावर हो जिसमें 10 या 15 स्टेमन प्रेजेंट हो, कोई एक ऐसा फ्लावर हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रेजेंट हो, तो ये नंबर वेरी करता है। ठीक है, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट एंड एन एंथर अटैच टू इट्स एक्सट्रीमिटी। ठीक है, हर एक स्टेमन में क्या होता है? एक लॉन्ग फिलामेंट होता है
ये रहा लॉन्ग फिलामेंट, इस लॉन्ग फिलामेंट के साथ क्या है, एक एंथर अटैच है। ये रहा एंथर जो कि कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब डिवाइड होता है 2 लोब्स में। द एंथर इज यूजुअली 2 लोब्ड, ईच लोब हैज़ 2 pollen sac, collectively 4 sacs in all. Within the pollen sacs are contained pollen grain. When fully matured, the pollen sacs rupture to liberate pollen grains. The pollen grains are generally powdery particles of different shapes and size. यहाँ हमें ये बताया गया कि ये एंथर हमने पढ़ा, ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है, मतलब इसमें 2 लोब्स होती हैं। अब जब हम इस एंथर को कट करेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है कि ये देखिए, ये लोब्स हो गई, ठीक है, हमने इसे कट करा, एक इस तरीके से हमें यहाँ पे पॉलन सैक दिखाई दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। टोटल एक एंथर में 4 पॉलन सैक्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 4, टोटल 4 पॉलन सैक्स हैं, ठीक है। और हर पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ग्रेन की तरह, ये एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। दीज आर पॉलन ग्रेन्स, दीज आर पॉलन सैक्स, ठीक है। और जब पॉलन सैक्स जो है ये मैच्योर हो जाता है तो ये रप्चर होता है, रप्चर मतलब ये ब्रेक करता है और जो पॉलन ग्रेन है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन जनरली पाउडर्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनका डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज होता है, ठीक है। यहाँ पिक्चर बी में हमें जो है डिफरेंट साइज दिखाए गए हैं पॉलन ग्रेन के। ऐसा नहीं है कि हम इस फिगर में सिर्फ सर्कुलर दिखाई दे रहा है तो ये सर्कुलर ही होगा, पॉलन ग्रेन का साइज कुछ भी हो सकता है, साइज एंड शेप इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एंड्रोशियम में हमने क्या पढ़ा, एंड्रोशियम का नंबर जो है डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ये स्टेमन्स में एक लॉन्ग फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। एंथर कैसा है, एंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स का होता है, हर एक लोब में 2 पॉलन ग्रेन होते हैं। हर एक लोब में, ये पूरी एक लोब है, इसमें 2 पॉलन सेक्स हैं, सेम इस लोब में भी 2 पॉलन सेक्स हैं और टोटल हमारे पास 4 पॉलन सेक्स होते हैं और हर एक पॉलन सेक में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब पॉलन सेक्स जो है ये मैच्योर होते हैं तो ये रप्चर करते हैं, ब्रेक करते हैं एंड पॉलन ग्रेन जो है इसमें से रिलीज होता है, बाहर आता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन जनरली पाउडर्ड पार्टिकल्स होते हैं एंड इनका शेप एंड साइज जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इन एंड्रोशियम स्टेमन्स में बी फ्री। एंड्रोशियम में स्टेमन फ्री भी हो सकता है विच इज़ पॉलीएंड्रस एज इन पिट्यूनिया और जॉइंट एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल, डबल और सेवरल ग्रुप्स। यहाँ क्या कहा गया कि स्टेमन्स जो हैं, स्टेमन मतलब हमारा फिलामेंट एंड एंथर जो है ये फ्रीली भी हो सकता है, मतलब अकेले अकेले भी प्रेजेंट हो सकता है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट और जॉइंट विद अदर वन, तो उसे हम पॉलीएंड्रस कहेंगे। और ये जॉइंट भी हो सकता है, मतलब ये काफ़ी सारे आपस में मिले भी रह सकते हैं, तो और या सिंगल ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, सिंगल, डबल और सेवरल लेयर्स में भी, ठीक है। सिंगल का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। डबल का मतलब है कि 2 ग्रुप ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये एक ग्रुप हो गया, इस तरीके से ये एक ग्रुप हो गया। एंड सेवरल का मतलब है कि एक साथ काफ़ी सारे ग्रुप्स अटैच हैं एक सिंगल फ्लावर में, ठीक है। तो अगर इस तरीके से स्टेमन्स का अरेंजमेंट होगा तो ये हो जाएंगे सेवरल ग्रुप्स। इस इमेज में देखिए यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप ऑफ स्टेमन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसे हमने मोनो एडल्फस कहा। यहाँ 2 ग्रुप ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट है, इसे हमने डाई एडल्फस कहा। यहाँ सेवरल ग्रुप्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट है तो इस वजह से हमने यहाँ वर्ड यूज़ करा पॉली एडल्फस, ठीक है। मोनो एडल्फस क्या होता है, स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप बाय देयर फिलामेंट्स, ओनली एंथर्स आर फ्री, एग्जाम्पल चाइना रोज एंड कॉटन, ठीक है। क्या है, स्टेमन्स जो हैं वो अपने फिलामेंट से अटैच हैं, ठीक है, उन सभी के फिलामेंट्स आपस में अटैच हैं। सिर्फ फ्री क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनके एंथर्स जो हैं
वो फ्री हैं किसके केस में, मोनो एडेल्फस के केस में। ये हमें किस में देखने को मिलता है, चाइना रोज में देखने को मिलता है एंड कॉटन प्लांट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा डाई एडेल्फस। डाई एडेल्फस में क्या होता है, फिलामेंट्स यूनाइटेड होते हैं इन 2 बंडल्स, फिलामेंट्स 2 बंडल्स में यूनाइटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पी प्लांट आउट ऑफ 10 9 स्टेमन्स फॉर्म अ स्टेमिनल ट्यूब वाइल 1 इज फ्री। पी प्लांट में क्या होता है, 10 में से 9 फिलामेंट्स जो हैं, स्टेमन्स जो हैं, वो आपस में जॉइंट होते हैं, फॉर्म करते हैं एक स्टेमिनल ट्यूब। वहीं एक फिलामेंट ऐसा होता है जो कि फ्री होता है, वो उस ग्रुप में जॉइंट नहीं रहता। नेक्स्ट इज पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस क्या है, द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन सेवरल ग्रुप्स। यहाँ पे फिलामेंट्स कई सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, जॉइंट होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कितने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ग्रुप्स बने हुए हैं स्टेमन्स के। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बॉम्बैक्स। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, कार्पस और दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे, इसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। ओवरी होती है बेस पे, उसके बाद स्टाइल है एंड आफ्टर दैट इज स्टिग्मा। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं और इसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। सो गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। गाइनोशियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर कार्पेल। गाइनोशियम एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स के मिलके बनता है। ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, क्या पढ़ा, गाइनोशियम को हम पिस्टल भी कहते हैं। गाइनोशियम एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स को ज्वाइन करके बनता है। कार्पल्स में कितने पार्ट हैं, सो कार्पल्स में 3 पार्ट्स होते हैं, एक ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इस स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ क्या है, दिस इज पेडिकल। पेडिकल के साथ यहाँ ये बेस में प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम ओवरी कहते हैं, और ये ओवरी आगे जाके जॉइंट है एक दूसरे लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। आफ्टर दैट यही स्टाइल कन्वर्ट हो गया एक और टाइप के स्ट्रक्चर में, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। तो अरेंजमेंट कैसे है, सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल एंड बेस में क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम और बाइसेक्ट करके देखें, ट्रांजिट करके देखें, तो क्या है, दिस इज स्टिग्मेटिक सरफेस। ये वो सरफेस है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके अटैच होगा। उसके बाद कैटिलरी कैनाल, ये वो कैनाल है जो कि पास होके आती है अंदर ओव्यूल तक। नाउ दिस इज लोक्यूलस, this is placenta, ovule and this whole structure is ovary. Next is stigma. So stigma is the typical knob-like structure or part. It may be divided into 2 or more lobes and may assume a feathery appearance. स्टिग्मा कैसा है, स्टिग्मा एक टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस तरीके से एक नॉब की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड हो सकता है 2 या तो 2 लोब्स में या 2 से ज़्यादा लोब्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड मे अज्यूम अ फेदरी अपीयरेंस, और अगर इसका अपीयरेंस अज्यूम करें तो उसको हम फेदरी अपीयरेंस की तरह इसको अज्यूम कर सकते हैं। द स्टिग्मा इज कवर्ड विथ हेयर और विथ ग्लैंडुलर पैपिली। ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा कवर्ड होता है या तो हेयर से, कवर्ड विथ आइदर हेयर और ग्लैंडुलर पैपिली। किससे, ग्लैंडुलर पैपिली। नेक्स्ट, इट सर्व एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अब जब पॉलिनेशन का टाइम आता है तो स्टिग्मा इस पॉलन ग्रेन को एक सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये एक इसको सरफेस प्रोवाइड करा रहा है इस पॉलन ग्रेन को कि वो यहाँ आके ईजिली स्टिक हो जाए, ताकि हम पॉलिनेशन स्टार्ट कर सकें, ताकि हम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर सकें। स्टाइल क्या है, स्टाइल एक ट्यूबुलर स्प्लेंडर स्टॉक विच कंटेन द स्टिग्मा ऑन द ओवरी। ठीक है,
ये क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्टाइल क्या है, स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को ओवरी से। ठीक है, अब 2 पॉइंट है हमारे पास, एक स्टिग्मा है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके बैठ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवरी। अब हमें इस पॉलन ग्रेन को इस ओवरी तक लाना है ताकि यहाँ पे फीमेल एग एंड पॉलन ग्रेन के पास जो मेल गैमेट है इन दोनों का फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो लाने के लिए हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए, तो वो एज अ मीडियम वर्क करता है स्टाइल। ओवरी इज द swollen basal portion composed of one or many carpels fused together। ओवरी क्या है, ओवरी एक swollen basal portion है जो कि बेस पे प्रेजेंट होता है, एक फूला हुआ पोर्शन है जो कि किसका बना हुआ है, एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स का स्ट्रक्चर है। एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होके ओवरी बनाती हैं। द इनर कैविटी ऑफ द ओवरी में बी सिंगल चैम्बर। इनर कैविटी जो होती है ओवरी की वो सिंगल चैम्बर भी हो सकती है या वो डिवाइड हो सकती है एक से ज़्यादा चैम्बर्स में। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा चैम्बर्स होंगी तो उन्हें हम लॉक्यूल्स कहेंगे। ईच कंटेन अ नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज, और हर एक लॉक्यूल्स में ये राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। उन राउंडेड बॉडीज को हम ओव्यूल्स कहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरी जो है वो 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुई है। इन 2 कंपार्टमेंट्स को हम लॉक्यूल्स कह रहे हैं, और हर एक कंपार्टमेंट में हम देख रहे हैं इस तरीके से छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, काफ़ी सारे। सो ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है हर एक लॉक्यूल्स में, इन राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम ओव्यूल्स कहते हैं। दीज आर ओव्यूल्स। प्लासेंटा अटैच द ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी। प्लासेंटा का क्या काम है, प्लासेंटा जो है ओव्यूल्स को ओवरी की वॉल से अटैच कर रहा है। प्लासेंटा क्या कर रहा है, प्लासेंटा अटैच द ओव्यूल्स टू द वॉल्स ऑफ द ओवरी। नाउ नेक्स्ट इज इनफ्लोरेंस एंड प्लासेंटेशन। अब इनफ्लोरेसेंस क्या होता है एंड प्लासेंटेशन क्या होता है। द फ्लावर मे बी अरेंज्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लांट्स। दिस मैनर ऑफ अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लावर्स जो हैं डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स में, उस अरेंजमेंट को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पे काफ़ी सारे फ्लावर जो हैं एक साथ अरेंज हों, या ये हो सकता है कहीं कोई एक फ्लावर अलग अलग अरेंज हो इस तरीके से। तो ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, इनको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। सिंगली आइदर एट द एपेक्स ऑफ द मेन स्टेम और एट द टर्मिनल एपेक्स ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ ये दिखा रहा है कि फ्लावर्स जो हैं ब्रांचेस के एपिकल पोर्शन पे प्रेजेंट हैं या एपेक्स पे प्रेजेंट हैं, उनके टॉप पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी फ्लावर्स का एक अरेंजमेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ फ्लावर्स जो है इस प्लांट में जो है उनके टर्मिनल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टर्मिनल पे प्रेजेंट है, तो ये भी इनका एक तरीके का अरेंजमेंट है। तो ये डिफरेंट तरीके का जो अरेंजमेंट है प्लांट्स फ्लावर्स का प्लांट पे, इसी को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, growing out from the axils of different leaves and reaching to the same level making a cluster। ठीक है, अब क्या है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सियल पे से या डिफरेंट तरीके की लीव्स के थ्रू एक्सियल पोर्शन पे आते हैं और एक सेम लेवल पे एक क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एरियाज से फ्लावर्स आ रहे हैं और सभी एक सेम साइज पे पहुंच गए, एक सेम लोकेशन पे पहुंच के इन्होंने एक क्लस्टर बना लिया। क्लस्टर क्या कहते हैं, क्लस्टर हमें एक गुच्छा, ठीक है, एक गुच्छा बना लिया, क्लस्टर बना लिया। द एक्सिस इज लेटरली फ्लैटेंड मेकिंग अ डिस्क एज इन द सनफ्लावर। अब जो हमारा बेस है, जैसे सनफ्लावर की बात करें, वहाँ पे एक्सियल जो होता है वो लेटरली फ्लैटेंड होता है, फ्लैट होता है और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। द यंगेस्ट फ्लावर आर इन द सेंटर। यंगेस्ट फ्लावर जो होगा वो सेंटर पे होगा एंड द ओल्डेस्ट एट द पेरिफेरी। यंगेस्ट फ्लावर जो है ये सेंटर पे है एंड जो ओल्डेस्ट हैं वो कहाँ पे है, पेरिफेरी की तरफ पे है, मतलब कि एट द कॉर्नर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज प्लासेंटा। प्लासेंटा इज द टिश्यू दैट अटैच द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ द ओवरी। प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा एक टिश्यू है जो कि ओव्यूल को ओवरी से अटैच करता है। ठीक है, ये है प्लासेंटा। ठीक है,
और प्लासेंटा से ओव्यूल अटैच है और इसी से ओवरी भी अटैच है। ठीक है, तो प्लासेंटा क्या कर रहा है, एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है जिसके थ्रू ओव्यूल एंड ओवरी आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड इन द मैच्योर फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, फर्टिलाइजेशन हुई जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। ठीक है, इनका जब फ्यूजन हुआ, फ्यूजन की वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एक फ्रूट का प्रोडक्शन हुआ, एक फ्रूट डेवलप हुआ। अब इस फ्रूट के अंदर सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज फ्रूट एंड दीज आर सीड्स। ठीक है, सो ये सीड्स क्या थे, ये सीड्स ओव्यूल्स ही थे जिनको अभी हम देख रहे थे। जो ओव्यूल्स हैं यही आगे चल के जो है सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एंड देयर डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी सीन इन फ्रूट सच एज दोज इन पी, पोटैटो, मैंगो, लोटस एक्सेट्रा। और जब हम अपने फ्रूट को कट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट तरीके का अरेंजमेंट होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 सीड्स प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीड प्रेजेंट होता है, ओनली 1। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि पोमीग्रेनेट, उसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उस फ्लावर के अंदर, उस स्पेसिफिक फ्लावर के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसे था और कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट इज, ये जो फ्रूट बना, ये फ्रूट क्या है, इवेंचुअली ये जो फ्रूट है ये क्या है, ये फ्लावर की ओवरी है। फ्लावर की जो ओवरी है वो मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओव्यूल जो है वो मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में। ठीक है, सो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमने कंप्लीट करा अपना चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 9 ICSE बोर्ड फ्लावर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।